जब कप सिरप कांड का बड़ा जिक्र हुआ, बड़ी चर्चा हुई मीडिया में, बड़ा इन सब के बीच में पिछले कुछ दिनों से ये सब चलता रहा। अब विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें 2027 को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? ये कप सिरप कांड होगा, या फिर पीडीए बनाम हिंदुत्व, हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, या फिर विकास? किन मुद्दों पे आपको लगता है कि 27 का चुनाव जो होने जा रहा है? देखिए, दो तीन चीजें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं। भाजपा अपनी पिच पर खेलेगी और वो कोशिश करेगी कि विपक्ष उसी पिच पे आए। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए और चाहे पूरे ओवरऑल देख लीजिए, भाजपा ने यहाँ पर, अगर सपा ने पीडीए की बात की, अल्पसंख्यक दलित और मुस्लिमों, अल्पसंख्यक दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो भाजपा का जो राजनीतिक पलटवार है वो है कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ बार बार यही कहा, हिंदू एकजुटता की बात करते हैं कि अगर हिंदू एकजुट होगा भाजपा को लाभ होगा, तो भाजपा को लाभ होगा, और वो मिलता रहा है। आप बिहार में भी वही देख लीजिए। बिहार में तो ये स्थितियां थी कि इस बार तमाम सीटों पर यादव वोट भी खिसके, मुस्लिम वोट भले न खिसके हों, लेकिन यादव वोट खिसके। ओबीसी पहले से भाजपा के साथ सीट पे खिसक गए, उनके अपने सीट पे, मुख्यमंत्री का चेहरा होने के नाते। तो अब ये चीजें भाजपा ने वहां भुनाया है बिहार में, और वही भुनाएगी यहाँ। तो वो बार बार दो चीजें भाजपा कर रही है। एक तो ये कि हिंदूवाद, हिंदुत्ववाद, हिंदुत्व को आधार देने की तैयारी। और इसके लिए आप देखिए, अभी सोमनाथ, आज ही सोमनाथ का जो मामला उठाया गया वो ऐसे थोड़े नहीं उठाया गया। वहां मोदी ने आरती वगैरह, पूजन, सब सारी चीजें करी, सारी चीजें की। और इसके पहले मोदी ने लेख भी लिखा है कि सोमनाथ के जो अटैक के 1000 वर्ष हुए, उसके लिए स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, और उसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन, होर्डिंग्स, और खुद मोदी उसमें इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में संदेश तो जा ही रहा है। परसेप्शन की राजनीति चल रही है। और क्या उसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, और उसका असर इसलिए भी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा कि मोदी राम मंदिर का शिलान्यास भी कर चुके हैं, यहाँ पर धर्म ध्वजा भी स्थापित कर चुके हैं। तो इसका असर तो उत्तर प्रदेश में पड़ना तय है। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में मंदिर और धर्म की या हिंदुत्व की राजनीति को ये छोड़ने नहीं जा रहे। जिनका बेस है, मोदी ने इस बार जिस तरीके से हिंदुत्व का एजेंडा पकड़ा है, अगर आप माइन्यूटली देखिए तो लोकसभा चुनाव 2019 और 2014 में इस तरीके का हिंदुत्ववादी एजेंडा मोदी ने नहीं चलाया था। योगी ने उत्तर प्रदेश में भले चलाया, तब तो चौकीदार चौकन्ना हुआ करता था। आज स्थितियां बदल गई 240 सीटों के कारण। मोदी को लगा कि जो कोर वोटर है हमारा, वो हमें वोट नहीं दे रहा है, इसलिए अब उसकी बात करनी पड़ेगी। तो ये हिंदुत्ववादी एजेंडा इनका चलेगा। ये एक संयोग ही कहिए या प्रयोग उसको प्रायोजित भी कह सकते हैं कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगा रहे थे दिन में, माघ मेले में प्रयागराज में, ठीक उसी दिन शाम को मोदी सोमनाथ में आरती कर रहे थे, और संगम में इन्होंने डुबकी ही नहीं लगाई। फिर एक बार याद दिलाया
हिंदुत्ववादी एजेंडे को और साफ साफ कहा कि समाज को जो बांटने वाले लोग हैं उनसे आप सतर्क रहिए। और दूसरी बात ये भी कह दी कि अगर आप इस स्थिति में रहेंगे, अगर बटेंगे, तो बांग्लादेश वाली स्थिति पूरे देश में हो सकती है। हाँ, उन्होंने कहा भी कि बांग्लादेश की हिंसा पर लोग मौन और सवाल भी उठाया, विपक्ष पे प्रहार भी किया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इतने अटैक हुए, लेकिन जो यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वो मौन है, कोई कैंडल मार्च नहीं निकाल रहा। तो मिला के पॉलिटिक्स चरम, तो पॉलिटिक्स ही चरम पे नहीं है, वो उस पिच पे चल रहे हैं, हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी पिच पे। और राष्ट्रवाद के नाम पे आप देखिए कि चाहे वो सेना का मामला हो, चाहे अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ का टसल हो, उन सब में भाजपा और भारत, भाजपा का जो केंद्र शासित मतलब केंद्र में मोदी सरकार है, वो बार बार अपने को मजबूती से अमेरिका के सामने रख रहा है। तो ये संदेश है कि राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्ववाद के नाम पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं और हम सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं। तो और यहाँ पर पीडीए की काट भाजपा को यही लग रही है कि यही पीडीए की काट है। और अगर आप कुल मिला जुला करके देखिए तो विधानसभा चुनाव 2027 भाजपा हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद और अपने विकास कार्यों के बल पर चुनाव में जाएगी, अपना उसी पिच पे बैटिंग करेगी। और मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव एसआईआर और पीडीए के बाहर निकल करके कोई नया मुद्दा ला करके खड़ा करेंगे। फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एसआईआर और पीडीए के मुद्दे के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तब सिर्फ कांड था भी, लेकिन उस पर ज्यादा उन्होंने प्रमुखता से, अरे मुद्दों को अगर आप देखिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं भाई। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बहुत हद तक बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा है, जैसे उठाया जा सकता है, लेकिन वो उनके पक्ष का नहीं लग रहा है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि नहीं ये हमारे पक्ष का नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा हमारे कोर वोटरों को ये बहुत प्रभावित नहीं करेगा, कोर वोटरों को पीडीए प्रभावित करेगी, कोर वोटरों को एसआईआर प्रभावित करेगा, इसलिए इनको लेकर के यही मुद्दे सपा की ओर से यही मुद्दे चलेंगे। और हो सकता है जब कांग्रेस इनके साथ गठबंधन करके चुनाव में आएगी तो वो भी कमोबेश इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। तो हालांकि भाजपा के जो क्षत्रिय राष्ट्रवाद उसमें सब आ जाते हैं। हाँ, सारे लोग चाहे कोई भी पार्टी, अपने अपने सियासी गोटियां होती हैं और उसी गोटी पर वो चलते हैं, उससे वो इतर नहीं जाते हैं, क्योंकि नया प्रयोग हर बार सफल हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आप देखिए तो 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा अपने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकासवाद पे लड़ेगी और आने वाले दिनों में यही हाल सपा का होगा, एसआईआर और पीडीए पे।